हेलो जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ सत श्री अकाल। स्वागत होता है एक और नई वीडियो के नाल। तो आज हम आए हैं एक और नई वीडियो लेके जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पीसीसी कैसे अप्लाई करनी है कनाडा से। पीसीसी होती है हमारी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और कुछ कुछ काम होते हैं जैसे कनाडा में जिसको करवाने के टाइम पे पीसीसी की ज़रूरत पड़ सकती है। वन ऑफ देम इज़ पीआर। जब आप पीआर कनाडा से अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको पीसीसी अप्लाई करनी पड़े, क्योंकि वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो वो डिमांड करते हैं वो पीसीसी होती है। और कभी कभी जब आप कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको पीसीसी की डिमांड हो कर सकते हैं, अगर आप ऐसा शो करते हो कि कुछ दिन आप इंडिया में रहे थे, जो हमारे केस में वैलिड था। तो जब हम अपनी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे तो उसमें से कुछ टाइम हम इंडिया में रहे थे जो हमने वहाँ पे मेंशन करा था, तो इसलिए उन्होंने हमसे पीसीसी की एक नई पीसीसी दोबारा डिमांड करी थी। तो हमने पीआर के टाइम पे भी करी और अपनी सिटीजनशिप के टाइम पे भी करी। और सिटीजनशिप की पूरी एप्लीकेशन भी हम उसके लिए भी वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि इसके बाद आती रहेगी, क्योंकि पहला स्टेप हमारा पीसीसी है, तो इसलिए हम पहले पीसीसी बना रहे हैं कि कैसे पीसीसी अप्लाई करनी है कनाडा से। तो उसके लिए पता ही आपको कि लैपटॉप पे जाना है, फॉर्म फिल करना है, उसके बाद दोबारा से हम फिर से आपसे गपशप करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और टाइप करना है BLS कैनेडा। और उसके बाद जो भी पहली वेबसाइट आएगी जिसका नाम है BLS इंडिया -कैनेडा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जो कि पहला है टोरंटो एरिया जिसमें आते हैं मैनिटोबा और न्यू ब्रुंसविक। फिर उसके बाद आता है ओटावा रीजन और उसके बाद आता है वैंकूवर जिसमें अल्बर्टा भी आता है, तो हम चूज़ करेंगे वैंकूवर। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है जहाँ पे आपको दिखेंगे पासपोर्ट सर्विसेज। पासपोर्ट सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन जो कि है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पीसीसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी वाले सेक्शन में जाके एप्लीकेशन की फ़ी चेक कर सकते हो कि कितनी फ़ी लगेगी आपकी, आई मीन कितने डॉलर्स लगेंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंडियन पासपोर्ट, उसका ओरिजिनल एंड कॉपी, एड्रेस प्रूफ आपका कैनेडियन, और आपका स्टेटस क्या है कनाडा में वो, और आपकी फ़ोटोग्राफ, 2 फ़ोटोग्राफ लेके जाना आप यहाँ पे। और आपकी फ़ी, तो BLS में फ़ी या तो कैश से पे होती है या फिर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं चलता। फ़ोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन आपको इसी फॉर्म में नीचे मिल जाएगी, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2x2 की फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए और रीसेंट होनी चाहिए 6 मंथ के अंदर। और उसके बाद आप प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे देख सकते हो, 4 to 6 वीक्स लगते हैं। तो हमारी मतलब 4 वीक्स में ही आ गई थी। और उसके बाद फॉर्म एंड एनेक्सर सेक्शन में आप जाके जहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाके, जो कि NRI के लिए बनी हुई है। अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करी है तो आपका अकाउंट होगा, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना है कॉन्सुलेट, जो कि है कनाडा वैंकूवर। उसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे कि गिवन नेम। अगर आपके इंडियन पासपोर्ट में ओनली एक नाम है जो कि गिवन नेम है, तो आप सिर्फ उसी में डालना, सरनेम आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे और उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। तो अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। आपको उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपको होम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास फिर से सेम स्क्रीन आ जाएगी और आपको फिर क्लिक करना है यूज़र लॉगिन पे और अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपको बड़े सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको चूज़ करना है सेकंड ऑप्शन पीसीसी के लिए, विच इज़ अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पर्पज़ ऑफ पीसीसी, तो इसमें हमने चूज़ किया था सिटीजनशिप, नेशनलिटी एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप पीआर के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इमिग्रेशन पर्पज़ अदर देन सिटीजनशिप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपका रीजन और कंट्री फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कनाडा। फिर आपको डालना है अपना इंडियन पासपोर्ट नंबर और उसके डिटेल्स, जैसे कि डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, और उसके बाद आपको डालना है फ़ाइल नंबर। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे और उसके बाद आपका सेक्शन आता है एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले ऑप्शन है गिवन नेम, तो इसमें आएगा आपका गिवन नेम। अगर आपका पासपोर्ट में आपका सिर्फ एक ही नाम है जो कि गिवन नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो आपको सिर्फ गिवन नेम डालना है, लास्ट नेम में खाली छोड़ देना है। मेरे केस में मेरा ओनली गिवन नेम ही है, तो इसलिए मैंने उसमें डाल दिया।
फिर आपको चूज़ करना है आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय कैसे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में बाय बर्थ है। पैन कार्ड और वोटर आईडी ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो जैसे मैंने स्किप किया है। उसके बाद आपको डालना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप कौन सी जॉब करते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपका आधार नंबर। और उसके बाद आई एग्री में येस को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फैमिली डिटेल सेक्शन, जिसमें आपको अपना फादर का गिवन नेम एंड सरनेम, मदर का गिवन नेम एंड सरनेम डालना है, और एंड में आपको डालना है स्पाउस का गिवन नेम एंड सरनेम इन केस यू आर मैरिड। अगर आप मैरिड नहीं होगे तो उस केस में ये सेक्शन नहीं आएगा। और फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। और उसके बाद आता है आपका एड्रेस डिटेल सेक्शन, जहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है आपका एड्रेस इन इंडिया, जिसमें है हाउस नंबर, विलेज, टाउन और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड पुलिस स्टेशन। इन केस आपको पुलिस स्टेशन नहीं पता है तो यहाँ पे एक लिंक है नो योर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना पुलिस स्टेशन जान सकते हो। और उसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगर आपका यहाँ पे इंडिया वाला नहीं चल रहा तो आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो। अगर आपका इंडिया वाला नंबर कनाडा में चल रहा है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको डालनी है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद आपको डालना है अपना कनाडा का एड्रेस, जिसमें आपका आ जाता है पहले रीजन और कंट्री, और फिर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और फिर आपका कनाडा का मोबाइल नंबर। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। फिर आता है आपका क्रिमिनलिटी चेक, जिसमें आपके कई क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको कभी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना पड़ा है, या फिर आपको कभी समन आया है, या आप कभी अरेस्ट हुए हो, या आपको कभी डिपार्ट इंडिया से डिपार्ट करने में कभी मना किया। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर कर लेना है, और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है ये नेक्स्ट पे। फिर आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है और क्लिक करना है नेक्स्ट पे। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन की समरी दिख जाएगी, जिसमें आपने सारी डिटेल्स भरे हुए आपको दिख जाएंगी। आपको इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे प्लेस दिया होगा, प्लेस पे आपको अपना प्लेस जो भी है वो फिल करना है। जैसे हमारे केस में कैलगरी था तो हमने कैलगरी डाला, और आई एग्री पे क्लिक किया और इसको सबमिट कर दिया। फिर आपको क्लिक करना है येस, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, और इससे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आपको क्लिक करना है उसके बाद होम पे, और होम पेज पे आपको आपकी सबमिट की हुई जो एप्लीकेशन है वो आपको नीचे दिखने लगेगी। आप इसको सिलेक्ट पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो अटैच करनी पड़ेगी। ये आपको BLS में लेके जाना है प्रिंट आउट करके। तो जब आपने एक बार सारी एप्लीकेशन भर दी, उसके बाद आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका निकालना है प्रिंट आउट, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाए थे चेकलिस्ट में, तो उन सब का आपको कॉपी भी लेके जानी है, और उसके साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। ठीक है जी। और आप पोस्ट से भी कर सकते हो, हमने कभी पोस्ट से किया नहीं है, तो पोस्ट में करने के लिए आप BLS की वेबसाइट पे ही आप चेक कर सकते हो कि कैसे पोस्ट के थ्रू करते हैं। हमने BLS में जाके ही सबमिट करी एप्लीकेशन, तो मैं वो आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो स्पेसिफिकली कैलगरी BLS की मैं बात करूँगा। तो वहाँ पे जाने, अगर आपको, जब आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो और सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेते हो, तो आपको फाइल अपनी सबमिट करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो पहले से ही वहाँ पे लाइनअप रेडी होता है भैया, सुबह 4-5 बजे से ही लोग अपना लाइनअप करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा। और आजकल इनका रूल है कि ये वॉक इन जब लेते हैं तो पहले 50 लोग जो आते हैं उनका ही वॉक इन लेते हैं, बाकियों को कहते हैं कि नेक्स्ट डे आना। तो आप जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो, मेक श्योर करो कि आप पहले 50 में इंक्लूड हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी वहाँ पे पहुँचो, ताकि आपकी एप्लीकेशन और वो कंसीडर कर लें। दूसरा, आप अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हो, लेकिन BLS की अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही कम टाइम के लिए स्लॉट्स ओपन होते हैं, और लोग जल्दी जल्दी फिलअप हो जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले पाते हो या नहीं ले पाते। अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सेम टाइम पे ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे में आपका काम करके दे देते हैं। वॉक इन में आपको पूरा दिन भी लग सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन जो आपने फिल करी है बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, सब एक्यूरेट, कुछ भी इधर से उधर, एक भी लेटर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जब BLS में जाते हैं तो वहाँ पे अगर उनको एक भी मिस्टेक मिलती है, पासपोर्ट के से कोई चीज़ मैच नहीं हुई, या आपकी किसी और डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ मैच नहीं हुई, एक लेटर भी, तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं और आपको वापस भेज देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल कैलगरी में तो ऐसा हो रहा है, बाकी जगह का हमें अभी इतना पता नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से करना, ताकि आप अगर अपॉइंटमेंट लेके भी जा रहे हो ना, तो आपकी वो अपॉइंटमेंट में आपका काम हो जाए, वरना आपको 2-3 चक्कर मारने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हम गए थे BLS, तो हमारा एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, लेकिन उनका सर्वर डाउन चल रहा था,
और पूरा दिन वो सर्वर डाउन ही रहा। हमने 2-3 बार हम गए, हमारा पूरा दिन उसमें वेस्ट हो गया। और फिर उन्होंने हमें री एंट्री के लिए दोबारा एक स्लिप दी जिससे हम अपनी अपॉइंटमेंट को दोबारा ले पाए। तो जब आपकी ये एप्लीकेशन एक बार ही सबमिट हो गई तो वहाँ पे आपको फ़ी पे करके बाय कैश या बाय डेबिट कार्ड तो आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और वहाँ पे स्टेटस चेक करके आप चेक कर सकते हो कि भैया कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पहुँच गई है। 4 to 6 वीक्स लगते हैं आपकी पीसीसी है तो वो आपके घर आ जाएगी। एप्लीकेशन की फ़ी आपने वो भी देख ली। तो जनरली क्या करते हैं ये लोग, पिकअप जो बीएलएस सेंटर पे पिकअप होता है किसी चीज़ का, जैसे पीसीसी आई तो उनके यहाँ पे आएगी तो वो पिकअप की सर्विस देते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते अब, बट वो देते नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, कोरियर सर्विस इंक्लूड कर देते हैं चार्जेस में ही जो आप फ़ी पे करोगे। और जब वो कोरियर सर्विस के चार्ज उसमें ऐड कर लेंगे तो इसलिए आपको जो भी फ़ी दिखेगी वेबसाइट पे बीएलएस की, उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके वहाँ पे बीएलएस सेंटर में, क्योंकि वो कोरियर की फ़ी ऐड कर देते हैं और पीसीसी आपके घर पे या आपके मेल बॉक्स में आ जाती है। तो आप अपना एड्रेस सही से लिखना ताकि कहीं और ना चले जाए आपके पीसीसी। हाँ जी, तो ये थी पूरी कंप्लीट प्रोसेस पीसीसी अप्लाई करने की। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है पीसीसी अप्लाई करने में तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, जैसे कि जनरली लोग हमें रीच आउट करते हैं। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।